Good morning everyone. Let's start question number 53. In this question, total two cases given, case A and case B. In case A, X Limited forfeited 500 share of rupees 10 each, but 8 rupees called up. 8 rupees called up, on which Vimal has paid application and allotment money of rupees 6 per share. Application paid and allotment rupees 6 rupees. Total application and allotment paid. Of these 400 share were issued to Kamal as fully paid up 4 rupees 9 per share. Means बाकी का पेमेंट नहीं हुआ, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पेमेंट हुआ. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टोटल 6 रुपीज पेड बाय विमल. मीन्स 2 रुपीज फर्स्ट कॉल नॉट पेड बाय विमल. देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, 10 रुपीज का शेयर है जिसमें से अपन लोगों ने क्या किया, 8 रुपए का ही कॉल किया है. और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बंदे ने, विमल ने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पेमेंट किया है. और कितना किया है, 6 रुपीज का पेमेंट किया है. 8 - 6 किया तो मतलब कितना हुआ, 2 रुपीज. जो पेमेंट नहीं हुआ वो किसका नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं हुआ है. इसके अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. ये डिटेल दी हुई है. तो पहले अपन लोग शेयर की कैंसिलेशन की एंट्री करेंगे, फॉरफीचर की एंट्री करेंगे. उसके बाद इन शेयर को अपन लोग री इशू करेंगे. तो री इशू के रिलेटेड जो एंट्री होगी वो एंट्री अपन लोग यहाँ पर फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के बारे में कहा गया है कि नहीं कहा गया, वो सब देखते हुए एंट्री करेंगे. तो सबसे पहले जो एंट्री करोगे वो करोगे कैंसिलेशन की. ओनली फॉरफीचर और रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व की ही अपन लोग एंट्री कर रहे हैं. सारा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन में डिटेल यहीं से स्टार्ट. एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर. अब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितनी इश्यू की थी, डिटेल ही नहीं पता तो कैसे हो सकती है. तो फॉरफीचर की एंट्री ही करनी है. तो एंट्री करोगे, सबसे पहले कैपिटल को कैंसिल करोगे, यहाँ लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब नंबर ऑफ शेयर देखो कितना दिया, 500. और शेयर पे जो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 8 रुपीज कॉल्ड अप. 8 रुपीज 5 8 जा 40, 4000. फिर प्रीमियम पर है कि नहीं वो देखो. क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रीमियम से रिगार्डिंग डिटेल है वो नहीं दी हुई है अपन लोगों को, तो इसका मतलब क्वेश्चन प्रीमियम पर नहीं है. उसके बाद अपन लोग करते हैं कि जो जो अमाउंट अपन को नहीं मिली उसके अकॉर्डिंग, तो अपन को क्या नहीं मिला, सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो अपन कर सकते हैं 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. फर्स्ट कॉल अकाउंट. हालांकि क्वेश्चन में डिटेल नहीं दी हुई है. आप यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी कर सकते हो सकता है कि 1 रुपया फर्स्ट कॉल का और 1 रुपया सेकंड कॉल का हो, लेकिन क्वेश्चन में ऐसी कोई डिटेल नहीं दी हुई है. तो आप कॉल्स इन एरियर भी कर सकते हो. टोटल फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग मान सकते हो 500 इंटू 2 रुपीज. कैसे आया 2, 8 कॉल्ड अप है जिसमें क्वेश्चन में 6 रुपीज पेड अप, इसका मतलब 2 रुपीज पर शेयर नॉट पेड बाई विमल. तो 5 2 जा 10, 1000 रुपीज आप लोगों को पेमेंट नहीं मिला, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट कॉल शो किया. फिर जो अमाउंट रिसीव हुई उससे शो करेंगे 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट. फॉरफीचर अकाउंट जिसमें 500 शेयर है और पर शेयर जो वैल्यू मिली हुई है वो कितनी मिली है, 6 रुपीज पर शेयर. 6 5 जा 30, तो 3000 अमाउंट रिसीव्ड है. यहाँ लिखोगे टोटल है 500 शेयर फॉरफिटेड. 500 शेयर है जो विमल के, उनको आप लोगों ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, फॉरफिट कर दिया. उसके बाद वो कह रहे हैं कि 6 रुपये ऑफ दीज 400 शेयर वर इशू, मीन्स 400 शेयर इशू टू कमल एज फुली पेड अप 4 रुपीज 9 पर शेयर. फुल्ली पेड अप आता है तो इसका मतलब मैंने बताया था आप लोगों को देखना है. इसका मतलब इसके बाद में जो सेकंड कॉल थी वो ड्यू हुई, सेकंड कॉल रिसीव हुई, उसके बाद में जो अपन लोगों ने विमल के शेयर कैंसिल किए थे उनको री इशू कर रहे हैं. मतलब अब 8 रुपीज कॉल्ड अप नहीं है, फुल्ली पेड अप हो गया. तो मतलब 10 रुपीज के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है. 9 रुपीज पर शेयर इशू किया है, इसका मतलब 1 रुपये यहाँ पे क्या हो गया, डिस्काउंट की वैल्यू हुई है. 10 - 9 = 1 रुपीज डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर. देन बैंक अकाउंट डीआर एट द टाइम ऑफ री इशू, बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपीज है और नंबर ऑफ शेयर है 400 इंटू 9. बैंक में वैल्यू आई. जो डिस्काउंट है 1 रुपीज. कैसे आया, फुल्ली पेड अप. यदि क्वेश्चन में लिखा होता तो अपन लोग फेस वैल्यू जो शेयर की दी हुई है 10 रुपीज उससे कैलकुलेशन करेंगे. 10 रुपीज का शेयर है और रीइश्यू आप लोगों ने किया 9 रुपीज में. 10 - 9 मीन्स 1 रुपीज डिस्काउंट वैल्यू. यहाँ लिखोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 400
इंटू 1, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में 9 4 जा 36, 3600, 4 1 जा 400 एंड द टोटल वैल्यू 400 इंटू 10, जिसमें फुली पेड अप होने की वजह से 4000 से आप लोग ये एंट्री करोगे। यहाँ लिखोगे 400 शेयर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर, फुल्ली पेड अप 9 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। अब जो शेयर आप लोगों ने री इशू किए उन शेयर को अपन लोग क्या करते हैं, उनका जो कैपिटल गेन होता है उसको अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। यहां पर आप लोगों को देखना है कैपिटल गेन कितना हुआ। यहां पर आप लोग देखोगे कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले फॉरफिटेड अमाउंट है वो 3000 है, बट वो 500 शेयर पे, और आप लोगों ने री इशू कितना किया 400 शेयर, तो 400 का कैपिटल गेन होगा, उसी को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, forfeited amount transfer into capital, forfeited amount transfer into capital reserve, किस में ट्रांसफर किया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। वैल्यू कैलकुलेट करते, देखिएगा वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। यहां कर रहा हूं, टोटल जो वैल्यू आई थी वो देखिएगा, टोटल वैल्यू आप लोगों के पास में आई थी फॉरफिटेड की 3000 रुपीज, 3000, और कितने शेयर पे आया 3000, 500 शेयर पे, पर शेयर वैल्यू आ गई। आपको कितने शेयर की कैलकुलेट करनी है, 400 की, 400 की कैलकुलेट करो, 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, 2400 आप लोगों की वैल्यू आई, जिसमें से आप लोगों ने जब री इशू किया था तो डिस्काउंट कितना दिया था 400, तो ये 400 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी रहेगी 2000 रुपीज, तो वो 2000 आप लोग यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करोगे। ये इस तरीके से आप लोगों का केस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करते हैं केस सेकंड के अंदर, तो यहाँ देखिएगा केस सेकंड कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले केस सेकंड को पढ़ लेते अच्छे से। केस सेकंड में दिया जेट लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितने शेयर फॉरफीचर करने के लिए कह रहा है, कैंसिल करने के लिए 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट 30% प्रीमियम टू कविता, कविता को आप लोगों ने शेयर इशू किया था, और जो इशू किया था वो कितने पे किया था 30% प्रीमियम, 30% ऑफ 10 रुपीज मीन्स 10 रुपीज का शेयर है, और 30% कैलकुलेट करोगे 10 का तो वो कितना होगा 3 रुपीज पर शेयर, मीन्स 10 + 3 = 13 रुपीज पे शेयर इशू हुआ है, टोटल वैल्यू बनी तो कविता। बट इस क्वेश्चन में कहा है 8 रुपीज कॉल्ड अप, आप लोगों का जो शेयर है उस पर 8 रुपीज ही कॉल हुआ है, ऑन विच सी डिड नॉट पे, उसमें तो पेड वाली वैल्यू दी हुई थी, इसमें कह रहा कि पेमेंट नहीं किया, सी डिड नॉट पे 5 रुपीज ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की टाइम पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब वो जो 3 रुपए प्रीमियम वो भी इंक्लूड है, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 आउट ऑफ दिस, फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया 3 रुपीज का, 400 शेयर व रीइशू। अब रीइशू की बात हुई है तो रीइशू की जब बात करेंगे तब इसको देखेंगे, पहले अपन लोग शेयर कैंसिल करते हैं, कैंसिलेशन के टाइम पर कैसे एंट्री करोगे वो देखिएगा, जिसमें आप लोगों को एंट्री करनी है, फॉर्मेट बना देता हूं, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ये आप लोगों की इसकी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन ने बात की। सबसे पहले कैंसिल करोगे तो कैंसिल की एंट्री करते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट DR, कैपिटल में देखो कितने शेयर है 1000 शेयर है, और पर शेयर जो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी दी हुई है 8 रुपीज पर शेयर, तो 8 रुपीज से ही आप लोगों को एंट्री करनी है, टोटल वैल्यू से एंट्री नहीं होगी, 1000 × 8 मीन्स 8000 से आप लोगों ने एंट्री की। फिर उसके बाद में प्रीमियम यदि क्वेश्चन में अपन लोगों को रिसीव नहीं होता है तो अपन लोग एंट्री करते हैं। अब इसमें लिखा ऑन विच सी डिड नॉट पे, उसने पेमेंट नहीं किया, किसका नहीं किया 5 रुपीज अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ जो अलॉटमेंट के टाइम पर था, अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, तो आप लोगों को प्रीमियम को कैंसिल करना है, आप एंट्री करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR 1000 शेयर
एंड प्रीमियम वैल्यू है 3 रुपीज़ पर शेयर मीन्स 3000 प्रीमियम। कैंसिलेशन के टाइम पर इसको डेबिट करोगे, इश्यू के टाइम पर प्रीमियम क्रेडिट होता है, आप डेबिट करोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यार। अब आपको क्या नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट अकाउंट जिसमें 1000 इंटू 5 रुपीज़ पर शेयर दिया हुआ है, 5000 से आप ये एंट्री करोगे 5000। और क्या नहीं मिला, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं हुआ, तो आप लोग यहाँ कैंसिल एंट्री करोगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000 इंटू 3000 से आप लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे। 8 + 3 डेबिट किया, ये अमाउंट नहीं मिली उसको क्रेडिट किया, और जो अमाउंट रिसीव हुई इसे 4 फीचर के नाम से शो करोगे 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट, 4 फीचर अकाउंट जिसमें आप लोगों को रिसीव्ड अमाउंट देखनी है। 8 रुपीज़, 8 + 3 कितना हुआ 11, 11 में से 5 + 3 8 माइनस किया, तो मतलब 1000 रुपीज़ में आप लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन की अमाउंट मिली वो है 3 रुपीज़ पर शेयर, तो 3000 से आप लोग ये एंट्री करोगे। ये टोटल आप लोगों की 4 फीचर की एंट्री हुई। यहाँ लिखोगे 1000 शेयर फॉरफिटेड। आप लोगों ने जो 1000 शेयर है उनको कैंसिल कर दिया। अब इन 1000 शेयर को जो रीइश्यू किया है वो 2 पार्ट में किया है, 400 तो किया सविता को और 300 किया है नमिता को। पहले सविता वाले की बात करें, 400 शेयर वर इश्यू टू सविता, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप, 4 रुपीज़ 6 पर शेयर, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है और 6 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने री इश्यू किया है। तो मैं एंट्री करता हूँ बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट डेबिट, 400 शेयर री इश्यू किए और उसकी रेट है पर शेयर 6 रुपीज़ पर शेयर। कॉल्ड अप कितना है 8 रुपीज़ कॉल्ड अप, फुल्ली पेडअप भी हो सकता है, फुल्ली पेडअप होता तो अपन लोग यहाँ पर 10 - 6 करके 4 रुपीज़ डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ कॉल्ड अप की वैल्यू दी हुई है 8 रुपीज़ का शेयर था और आप लोगों ने उसको री इश्यू किया 6 में, मतलब डिस्काउंट कितना हुआ 2 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे 400 × 6 किया तो ये तो हुआ इसकी वैल्यू, री इश्यू के टाइम पर बैंक में जो अमाउंट आई उसकी वैल्यू, फिर जो डिस्काउंट लगा उसकी वैल्यू करेंगे। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितना हुआ 400 शेयर है, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, 6 में इश्यू किया मीन्स 2 रुपीज़ डिस्काउंट वैल्यू। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में आप लोग शो करोगे 400 × 8, नरेश आएगा 400 शेयर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर शेयर, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप। पूरा लिखना चाहो तो लिख दो, 6 रुपीज़ पर शेयर, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप मीन्स 2 रुपीज़ डिस्काउंट वैल्यू। ओके, 6 × 4 = 24, 2400 बैंक अकाउंट, 4 × 2 = 800 और 8 × 4 = 32, 3200 की ये सेकेंड एंट्री हुई। अब थर्ड एंट्री करते हैं, शेयर फॉरफीचर किया और री इश्यू किया, जितने शेयर री इश्यू किए उनकी वैल्यू पहले कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा हूँ, फिर अपन लोग सविता के शेयर पे कितना कैपिटल गेन हुआ उसको देखेंगे और उनको री इश्यू किस रेट में किया वो बाद में बात करेंगे। तो पहले मैं इनको री इश्यू कर देता हूँ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां देखिएगा, पहले अपन देखते हैं कि फॉरफीचर के टाइम पर कैपिटल गेन कितना हुआ 3000 रुपीज़। तो ये 3000 है, वो कितने शेयर पे है आप लोगों ने देखा 1000 शेयर पे, और आप लोगों ने री इश्यू कितना किया 400, तो इंटू 400। इस तरीके से आप लोग 400 पे कैपिटल गेन कितना वो देखोगे। यहाँ आप लोगों ने कैलकुलेशन की तो 4 × 3 = 1200 रुपीज़ आप लोगों का टोटल कैपिटल गेन हुआ। 1200 की वैल्यू आ गई, जिसमें से आप लोग क्या करोगे 1200 की कैलकुलेशन करने के बाद में जो री इश्यू के टाइम पर डिस्काउंट दिया है 800, इसको माइनस करोगे तो लेस डिस्काउंट ऑन री इश्यू पे डिस्काउंट दिया आप लोगों ने 800 रुपीज़, तो वैल्यू कितनी रही 400। जो नेट कैपिटल गेन है उस नेट कैपिटल गेन को अपन लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो 400 से ये इसकी एंट्री इस तरीके से होगी।
आप यहाँ नरेशन लिखोगे 400 शेयर कैपिटल गेन ट्रांसफर इनटू कैपिटल रिजर्व। और एक तो ये हुआ जो अपन लोगों ने बात की थी सविता वाले शेयर की। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं 300 शेयर नमिता एज फुल्ली पेड अप। अब यहाँ फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपीज से कैलकुलेशन करनी है। यहाँ 8 रुपीज कॉल्ड अप थे तो अपन ने 8 से कैलकुलेशन की थी, मतलब 8 - 6 करके डिस्काउंट दिया। और यहाँ फुल्ली पेड अप के अकॉर्डिंग देखना है, फुल्ली पेड अप 4 रुपीज 11 पर शेयर। नमिता को कितने किए 300 शेयर। अब नमिता के शेयर की अपन एंट्री करते हैं, तो नमिता के शेयर की एंट्री जो होगी वो कैसे होगी वो देखिएगा। वापस इसी पेज पे आते हैं अपन लोग और यहाँ पर नमिता की एंट्री करते हैं कि नमिता की एंट्री कैसे होगी। यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं पहले, उसके बाद अपन लोग इसके एंट्री को चेक करेंगे कि कैसे एंट्री आप लोगों को करनी चाहिए थी। सबसे पहले शेयर कैंसिलेशन की बात करते हैं। जब आप शेयर कैंसिल करोगे तो कैसे करोगे, शेयर कैंसिलेशन वहां पर ऑलरेडी मैंने कर रखा फर्स्ट एंट्री में, सिर्फ 300 से रीइश्यू किए तो उसकी एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है 300 शेयर, और कितने रुपए में रीइश्यू करे हो 11 रुपीज पर शेयर, तो 11 3 जा 33, 3300 हुआ, जिसमें 10 रुपीज फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज पर शेयर दिया हुआ है। तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 300 इंटू 10 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 2 SPR अकाउंट जिसकी वैल्यू बनेगी 300 इंटू 1। इस तरीके से आप लोगों को 3000 वैल्यू तो बनी कैपिटल की और 300 वैल्यू बनी प्रीमियम की, आप लोगों ने एंट्री की। और यहाँ लिख सकते हो 300 शेयर रीइश्यूड एट द रेट 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। ये आप लोगों ने इस तरीके से एंट्री कंप्लीट की, हो गई। अब इसका कैपिटल गेन ट्रांसफर करना है, इस पे कैपिटल गेन कितना होगा वो देखेंगे। तो 3rd नंबर की एंट्री होगी, 4th इसको कर देना 5th यहाँ पे आ जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। आप लोगों को करना क्या चाहिए, यहीं इसको वीडियो को रोकना चाहिए और रोक कर आप लोगों को खुद वो कैलकुलेशन करके देखना चाहिए कि आंसर कितना आएगा। उसके बाद वापस ही वीडियो को प्ले करके चेक करना चाहिए कि जो मैंने आंसर लिखा है क्या उतना ही आंसर आप लोगों ने कैलकुलेट किया है कि नहीं किया। कैसे करोगे देखिएगा, सबसे पहले फॉर फ्यूचर अमाउंट देखोगे वापस से कितनी है, फॉर फ्यूचर अमाउंट दी हुई है 3000, जो इस वाले कंडीशन में आप लोगों ने देखा है, इसी को तो रीइश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोग देखोगे 3000 फॉर फ्यूचर अमाउंट है और वो है 1000 शेयर पे। अब आप लोग कर रहे हो 300 शेयर रीइश्यू कर रहे हो, तो 300 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ वैल्यू बनी 900 रुपीज़। रीइश्यू के टाइम पर यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है, तो पूरी की पूरी 900 की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। इस तरीके से इस पार्ट बी के अंदर जो कैपिटल रिजर्व वैल्यू ट्रांसफर होगी 900 यहाँ पे होगी और 400 यहाँ पे होगी, मीन्स टोटल 1300 रुपीज़ की वैल्यू आप लोगों को यहाँ आप लोगों को ट्रांसफर करनी है। टोटल वैल्यू जो ट्रांसफर होगी वो कितनी होगी 1300। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोर्शन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि 400 अपन ने फर्स्ट केस में और 900 सेकंड केस में की, और आप चाहो तो इस क्वेश्चन के अंदर एक साथ में कंबाइंड एंट्री कर सकते हो। कंबाइंड एंट्री में आप लोगों को वैल्यू कंबाइंड तरीके से ही ट्रांसफर करनी है। पहले इसको फॉरफिटेड कर दिया, फिर दोनों शेयर को रीइश्यू कर देना। दोनों शेयर को रीइश्यू करने के बाद दोनों की एक साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व में वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हो। उसमें आप लोगों को देखना होगा कि कैपिटल रिजर्व में वैल्यू कितनी ट्रांसफर हुई है या कितनी वैल्यू आप लोगों को चेक करनी है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि अपन पॉइंट एक्स्ट्रा डालना चाहें तो पॉइंट क्या बनेगा वो देखिएगा। पॉइंट के अंदर यदि आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट जो बना वो पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या क्या मेजर पॉइंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नंबर 1, यदि क्वेश्चन में कोल्ड अप वैल्यू दी हो, कोल्ड अप, और कोल्ड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग आप लोगों को रीइश्यू करने के टाइम पर कहा जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे रीइश्यूड। जैसे क्वेश्चन में पहले वाले केस में दिया था ₹8 कोल्ड अप एंड आप लोगों ने जो इश्यू किया वो कितने में किया 6 रुपीज़। तो इसका मतलब 8 - 6 = 2 रुपीज़ आप पे यहाँ पे डिस्काउंट हुआ। यदि क्वेश्चन में लिखा होता ₹6 पर शेयर एंड फुल्ली पेड अप, यदि ये लिखा होता मतलब 6 रुपीज़ पर शेयर इशू किया है और फुल्ली पेड अप का मतलब फिर शेयर कितने रुपए का है 10 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू दी है, तो 10 - 6 करोगे तो वैल्यू कितनी बनी 4 रुपीज़ यहाँ डिस्काउंट की वैल्यू बनेगी। फुल्ली पेड अप यदि क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ मिले तो इसका
मतलब है क्वेश्चन की फेस वैल्यू जो दी हुई है उस वैल्यू से आप लोगों को यहाँ पर एंट्री करनी है। और यदि क्वेश्चन में आप लोगों को कॉल्ड अप या फिर ऐसे लिखा हुआ है कि ₹6 पर शेयर और ₹8 पेड अप, तो इसका मतलब भी क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि शेयर की वैल्यू अभी तक उतनी है, फर्स्ट कॉल के बाद में आप लोगों ने सेकंड कॉल जो फाइनल कैलकुलेशन करनी है वो अभी तक नहीं की है, मतलब सेकंड कॉल रीइश्यू नहीं किया है, तो वहां तक की ही शेयर को आप लोगों को एंट्री के अकॉर्डिंग पोर्शन में शो करना है। आज आप लोगों को मैंने जो वीडियो बताना था इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोगों को रीइश्यू के अकॉर्डिंग बताई। बेटा इस क्वेश्चन का जो पोर्शन है उसको आप लोगों ने देखा होगा, और आप लोगों के जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट के अंदर भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोगों को कैपिटल रिजर्व की वैल्यू ट्रांसफर करनी होती है, या फिर क्वेश्चन में फोरफिटेड अमाउंट पूछ लेते हैं कि टोटल फोरफिटेड अमाउंट कितनी है, बैलेंस शीट में कितनी शो करेंगे। बैलेंस शीट का पोर्शन अभी पेंडिंग रख रखा है क्योंकि बैलेंस शीट और क्वेश्चन की जनरल एंट्री साथ में पूरे कंप्लीट वीडियो में एक साथ में नहीं आ सकती, इसलिए रोक रखा है। लेकिन आप लोगों को जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग फिर छोटे क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, बेटर प्रैक्टिस नहीं हो सकती। एक बार आप लोग प्रैक्टिस जनरल एंट्री की कर लो, फिर सारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी सिखा देंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट कैसे बताते हैं बनाने हैं वो भी बताएंगे आप लोगों को। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।